सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता में प्रशासन की लिपापोती नजर आ रही। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई थी, लेकिन 6 दिन बाद भी जगह जगह राजनीतिक प्रचार के पोस्टर लगे हुए हैं। प्रशासन ने कई जगह बैनर, पोस्टर और होर्डिंग उतारे, लेकिन दर्जनों जगह लिपापोती की गई है। आज सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा, कनोड़ा, रुपेली, टुंकर रोड पर अनेक क्षेत्रों पर 1 दर्जन से अधिक पोस्टर और दीवार पेंटिंग के कार्य दिखाई दिए, जहां पर पेंटिंग वॉल भी दिखाई दी और अभी भी कायम है। हम आपको बता दें, गोपालपुरा में एक जगह मुख्यमंत्री की बड़ी फोटो के साथ योजना का प्रचार विज्ञापन लगा हुआ है। वहीं इसी बीच शहर में वार्ड नंबर 3 में एक वॉल पेंटिंग लगी हुई है जो विज्ञापन लगा हुआ है। आखिर कब होगा प्रशासन सजग और कब करेगा कार्रवाई? आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन देखा गया है। मैं सुजानगढ़ के नज़दीक गांव गनोड़ा के पास खड़ा हूँ। ये सुजानगढ़ की तरफ जाता है, इधर गनोड़ा गांव जाता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये दीवार लेखन की गई है। और आपको पता होना चाहिए कि सुजानगढ़ पूरे राजस्थान में आचार संहिता की घोषणा हो गई थी पिछले दिनों में, और लगभग 6-7 दिन ऊपर हो गए। प्रशासन कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं आचार संहिता की। प्रशासन गंभीर नहीं है। इस वक्त मैं गाँव गोपालपुरा में आपको दिखा सकता हूँ। आदर्श आचार संहिता लगे हुए लगभग 6 दिन हो चुके हैं, और मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। दीवार की पोतन नहीं की हुई है। ये सरकारी भवन है, माल गोदाम, जो कि अनाज का भंडार रखा जाता है। गांव गोपालपुरा का ये दृश्य है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हटाया नहीं गया है, और ये कहीं ना कहीं जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये एक नमूना है प्रशासन की, एक आदर्श आचार संहिता को नहीं हटाने की। दीवार पर जो बैनर लगाया हुआ है, ऐसा भी मैंने पहले भी के वार्ड नंबर 3 में खड़ा हूँ। रेलवे फाटक नंबर 3 के पास में है ये वार्ड। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं, आचार संहिता का वापस दिखाया गया शहर में उल्लंघन। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 10 किलोमीटर की परिधि में हमने कवरेज की, जहाँ पे अलग अलग गाँव में ये देखा गया कि पोस्टर नहीं हटाए गए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की योजना का गोपालपुरा में उदाहरण देखा गया, और कई जगह जो टिकटार्थी थे, जो टिकट मांग रहे थे, उनके भी पोस्टर दीवारों पर चिपे होते हुए थे, वो भी हटाए नहीं गए। आखिर प्रशासन चाह रहा क्या है? आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन मौन है, प्रशासन बोल नहीं रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये एक प्रशासन ने सिर्फ लिपापोती की है। चुनाव आयोग कब लेगा संज्ञान? बाइक रिपोर्टर शैलेंद्र लाटा गाँव की ओर चला। मैं बाइक रिपोर्टर शैलेंद्र लाटा गांव गोपालपुरम पहुंचा हूं। मैं अब चुनाव का माहौल है, 2023 विधानसभा का चुनाव है। लोगों से व्यूज जानेंगे क्या रहेगा माहौल, किस तरह का रहेगा इस बार चुनाव। मैं बातचीत करना चाहूंगा सर्वप्रथम हमारे बीच में गांव गोपालपुरा के गंगाराम जी से। कितने चुनाव देखे आपने? चुनाव में तो घना देख लिया, 80 साल का हो गया। किन किन को चुनाव लड़ते हुए देखा आपने? मोहनलाल जी का लड़िया सही लड़िया, चुनाव तो सही देखेगा। चुनाव तो सही लड़े। विधायक मनोज मेघवाल का कार्यकाल भी कैसा है, बता सकते हैं? भाई अब देखो, लड़ी चुनाव तो लड़ी सी अगला। बीजेपी से कौन खड़ा हुआ पता है आपको? अब भाई दिल्ली बताओ है, संतोष मिली है। संतोष मेघवाल बीजेपी से कैंडिडेट बनी है, और विधायक मनोज मेघवाल भी है। और आप लगातार काफी वर्षों से चुनाव देख रहे हैं। चुनाव तो देखो 80 साल ले ली, चुनाव तो देखे ही है। क्या लग रहा है इस बार? अब देखो चुनाव तो बढ़िया टक्कर को चुनाव अन्य कहीं लगे है। अब कहीं देख दे, चुनाव टक्कर को है पूरी अपने राजस्थान को कहीं आंकलन लग गया। कौन सी सरकार? राजस्थान की सरकार बीजेपी की लग गया। बस ये बात है। तो और हम लोग बीजेपी बन गए। ये थे बुजुर्ग गंगाराम जी, जो कि गांव गोपालपुरा में हमारे को मिले हैं। उन्होंने कहा कि टक्कर का चुनाव होगा सुजानगढ़ विधानसभा का, और हालांकि ये भी दावा कर रहे हैं कि सरकार बीजेपी के आने की कोई संभावना है, ये भी कह रहे हैं। हमने गट्टे पे इनसे बातचीत की है। गोपालपुरा गांव के बुजुर्ग हैं, 80 साल के। इन्होंने बिंदास होकर बताया। इस वक्त मैं गांव दुमकर में हूं। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में संतोष मेघवाल इस गांव की है, और प्रधान भी रही है विधासर से। और यहाँ पे लोगों की हताई आपको पता होना चाहिए, गांव में ज्यादा दिखाई देती है। गांव में हम देखते हैं कि गट्टे पे बैठे रहते हैं लोग, चुनावी चौचर करते हैं, तोपा लगाते हैं और बातचीत करते हैं। इस बार माहौल बन चुका है 2023 के चुनाव का। हम बातचीत करना चाहेंगे आपके गांव की। संतोष मेघवाल को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले आपका हमारे दुंकर गांव में हार्दिक स्वागत है। हम यह कहना चाहेंगे कि हमारे गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्रीमती संतोष जी मेघवाल लगातार 2 बार प्रधान रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक महिला शक्ति के रूप में जो सुजानगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में जिम्मेदारी दी है। ये हम सभी ग्रामवासियों, दुंकर ग्रामवासियों और पूरे विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ विशेष तौर जो महिला शक्ति है उसके लिए बहुत ही गौरव की बात है। किस तरह का माहौल क्रिएट है गांव में, क्योंकि बेहतर गांव है, यहाँ का गांव है, इनका क्या कहना चाहिए? वैसे जैसे आपको जो पहले बताया कि 2 बार प्रधान रही है और इतनी जो इनकी कार्य करने की शैली है, सभी लोगों को साथ लेकर जो चलने की जो आदत है, उस से पूरे क्षेत्र में, हमारे गांव में तो पूरा का पूरा गांव ही एक साथ है संतोष जी मेघवाल के साथ। और हमारे दुंकर गांव के अलावा आसपास के पूरे विदासर के सभी लोगों में बहुत ही उत्सुकता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में संतोष जी मेघवाल को जिम्मेदारी दी है, ऐतिहासिक मतों से हमें पूर्ण विश्वास है चूरू जिले में ऐतिहासिक बड़ी जीत का एक दावा कर रहे हैं हमारे बीच। कुछ कहना चाहेंगे? संतोष मेघवाल कैंडिडेट बनी है, किस तरह का है माहौल? बहुत ही बढ़िया माहौल है और बहुत भारी मतों से जीतेंगी। विदासर और आसपास के जो इलाका है ना, 90% संतोष मेघवाल के पक्ष में रहेंगे। 90% बता रहे हैं संतोष मेघवाल का माहौल क्रिएट है। हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने काफी चुनाव देखे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हम तो आगे कहना चाहते हैं, चुनाव बढ़िया काफी छवि देखे है, हैं। संतोष का वोट बढ़िया है, अच्छी महिला है, तो स्वागत है गांव को। एकदम गांव एक तरफा ही है, एक तरफी सारा साला गांव है, बेनाता गिंटाल गरीब सब सारे 80% बाहर के गांव के साथ में। आपने कितने चुनाव देखे हैं अब तक? हमने देख लिया चुनाव, जब तक चुनाव हुआ नहीं जब तक चुनाव ही देख लिया। चुनाव में भाई हम कुछ नहीं करते, चुनाव शौकी नहीं करते हम, चुनाव में रहते हैं। किसी चुनाव में दौलत राम सारण ले ठेठ MP का, MLA का, प्रधाना का सब देखे हुआ है हमारा। तो बहुत चुनाव देखे हैं। विधायक मनोज 75 साल के हो गए, मैं छोटे से है जब चुनाव देखने लगे थे। अब पूरे हम बात करते हैं आपसे, आपका अनुभव है, सरकार किसकी आने वाली लग रहा है आपको? सरकार की मेरे को तो बीजेपी आने में लग रही है, मेरी आत्मा फिलहाल बीजेपी आ सकती है। ये बीजेपी क्यों आ सकती है, आप बता सकते हैं? ये क्यों आ सकती है? गहलोत ने भ्रष्टाचार अड़गा खोदा गिरा, मिर्चा बांटती, जिला कैंसिल हो गया, कोई जिला नहीं हुआ है। इंटोड़ा रगड़ मिर्चा बांटी है गहलोत ने, कुछ नहीं किया गहलोत साहब ने। सब झूठो लोग हैं, बोबा दे दिए चुंगा के छोड़ता है। कहाँ आएगा सरकार, कैसे बनेगी सरकार? ये आजकल के नुआ छोरा है नहीं, ये सब समझदार हो गए, जानकार हो गया, सब क्या गहलोत को नहीं रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप गांव में रहते हैं, कहना चाहेंगे? विधायक मनोज मेघवाल ने भी चुनाव लड़े हैं, मास्टर भोलाल भी नेता रहे, उनके लड़के हैं, किस तरह की कार्यशैली लग रही है? बढ़िया मनोज जी बढ़िया या भोलाल जी बढ़िया या। बाकी अब के बार तो संतोष जी मेघवाल ही जीत और उनको वोट सगड़ा मिली है गांव का पूरा। और बाहर का लोग जगह मते ही के वोट में तो संतोष जी देशा लोग यही बोला है। ये थे हमारे बीच में मनोज झूठा बोबा दिया। ये थे हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। गांव दुंकर से हूँ मैं, एक युवा है, उससे बातचीत करना चाहूंगा। किस तरह से लेते हैं आज जैसे चुनाव है और आपके गांव की संतोष चुनाव लड़ रही है बीजेपी से, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, फिर विजय बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करेंगे। हाँ, हर बार एक नया प्रत्याशी है, देखते हैं। नया प्रत्याशी है भाई, युवा कह रहे हैं, ये नया प्रत्याशी को देखना भी चाह रहे हैं। मैं इस गांव से आया हूँ, ये गांव संतोष मेघवाल प्रधान जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनी है, लोगों की प्रतिक्रिया जाहिर की है, लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया जाहिर की। हालांकि मनोज मेघवाल का भी कार्यकाल बताया है और संतोष मेघवाल जो की दावेदारी है यहाँ की है। लेकिन मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ, एक हमारे बीच में एक बार और कुछ कहना चाह रहे हैं, युवा क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने संतोष जी मेघवाल को जो जिम्मेदारी प्रत्याशी के रूप में, तो ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रथम बार सुजानगढ़ पंचायत समिति और विधानसभा पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना है। उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में संतोष मेघवाल की अहम भूमिका है, जो शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी। क्षेत्र की महिलाओं का विश्वास जीत कर पहली बार सुजानगढ़ विधानसभा और विधानसभा
पंचायत समिति दोनों जगह प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना है। और इसी हमें पूर्ण विश्वास है कि महिला प्रत्याशी होने के नाते महिलाओं का 100% जो मतदान है श्रीमती संतोष जी मेघवाल के साथ है। उसके अलावा पुरुष मतदाताओं का भी संतोष मेघवाल को खूब आशीर्वाद। बाइक रिपोर्टर शैलेंद्र लटा गाँव की ओर चला। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद।